Hello everyone, how are you all? Sir, I am fine and what about you? I am also fine बेटा। आज हम सभी को संस्कृत में क्या पढ़ना? अष्टमा पाठ, पाठ 8। पाठ का क्या नाम है? सूक्ति अस्तबकः। सूक्ति मीन्स अच्छे कथन और अस्तबका मीन्स गुच्छा या समूह। सूक्ति अस्तबका मीन्स होगा अच्छे कथनों का समूह, जिसमें आपके 5 श्लोक दिए गए हैं। तो अभी बुक शेयर किया जा रहा है, इसके बाद फिर मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। सिद्धात्री, कोई भी बेटा 5 लोग जुड़े हो, अभी 2 लोग नहीं जुड़े हैं। आप लोग को इसमें लीव नहीं लेना है। नेटवर्क नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट होइए, अगर डिस्कनेक्ट होता है फिर से कनेक्ट होइए, लेकिन आपको लीव नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। नेटवर्क है। सभी सीखा बेटा? No sir. नो सर। No sir. दिखा होगा बेटा, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो नहीं दिख रहा होगा। मैं दिख रहा है। दिख रहा है, इसका मतलब जिसके यहाँ दिख रहा सही है, नेटवर्क प्रॉब्लम जिसके यहाँ नहीं दिख रहा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। देखिए दिखने लगा। देखिए है आपका सूक्ति अष्टमा पाठ 8 सूक्ति अस्तबकः। सूक्ति मीन्स अच्छे कथन, अस्तबका मीन्स गुच्छा या समूह। तो सूक्त अस्तबका मीन्स हो जाएगा अच्छे कथनों का समूह, अच्छे कथनों का समूह। इसमें देखिए पहला श्लोक है आपका, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस् सिंहस् प्रविशन्त मुखे मृगाः। दूसरा देखें, पुस्तके पठिता पाठा जीवने नाएव साधिता किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तीसरा देखें, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। चौथा देखें, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतानि अपि गगच्छन् वैन्ते अपि पदमेकं न गच्छति। अगला देखें, काकः किष्णा पिका किष्णाः को भेदापि काकयो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। इसमें देखिए आपके दिए गए हैं, इसमें पहला है उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति। इसमें अन्वय भी होगा बेटा, अन्वय इसके पहले आपका शायद बताया गया था। इसमें होगा उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याण मनोरथ, इसका अन्वय होगा ही आपका पहले आ जाएगा, ही सिद्ध्यंत उद्मेन, ही सिद्ध्यंत उद्मेन, ही सिद्ध्यंत उद्मेन नहीं बेटा, ही सिद्ध नहीं, ही कार्याण सिद्ध्यंत, ही कार्याण उद्मेन सिद्ध्यंत। आपका अन्वय होगा, पहले होगा ही कार्याण उद्मेन सिद्ध्यंत ना मनोरथे ना सिद्ध्यंति, ही कार्याण उद्मेन सिद्ध्यंति मनोरथे न सिद्ध्यंत यथा, यथा मीन जैसे, यथा ही सुप्तस्, यथा ही सुप्तस् सिंहस् मुखे मृगा न प्रविशन्त, मुखे मृगा न प्रविशन्त। फिर से देखें, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति। इसमें चलिए अभी अन्य बाद में बताते हैं, जब इसका अनुपात बताया जाएगा तब। अभी आप लोग रीड करें पहले। देखिए चलिए महक आप पढ़ो पहला। उद्मेन ही सिद्ध्यन्त कार्याणि न मनोरथे न हि सुपत्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगाः। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जनत्वा
तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता गच्छन् पिपीलिको यात योजनानां सतान्यप अगच्छन् वेन तोऽपि पदमेकं न गच्छत् काका कृष्णः पिता कृष्णः को भेदा पिक काकयो वसंतस्मये प्राप्ते काका काका पिका पिका। बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ा आवाज आपकी कट के आ रही है लेकिन आपने बढ़िया पढ़ा। दीपिका आप पढ़ो। दीपिका उद्मेन ही सिद्धांत कार्यार्थी न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहासय परिविशन्ति। दीपिका सुप्तस सिंहस चलिए। परिविशन्ति मुखे मृगः पुस्तकेन पठितः पाठा जीवने नैव साधिताः किं भावेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तव सतमात् प्रिय ही वाक्यवयं वचे न दरिद्रता। स्टॉप बेटा, दीपिका स्टॉप, आप थोड़ा गलत पढ़ रही हो। दीपिका स्टॉप, रुको बेटा, गलत पढ़ रही हो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आपको बेटा देख के पढ़ना है, आप आराम से पढ़िए, देख के पढ़िए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत बढ़िया बेटा। प्रिया आप पढ़ो। प्रिया चौथे से आप पढ़े। गच्छन पिपील को। बेटा माइक ऑन करके, प्रिया माइक ऑन कर लीजिए। प्रिया माइक ऑन करके। यस गच्छन पिलको यद्यप योजनायक शांत यप। देखो बेटा शांति यपि बेटा गच्छन पिपील को याति योजना नाम सताने अपि अगच्छन बैंतेयो अपि पदमेकम न गच्छत। मतलब गच्छन पिपील को, गच्छन मीन जाती हुई, पिपील को मीन चींटी, नर चींटी यहाँ पे है। चलिए अबिराल चौथा श्लोक से आप पढ़ो। चौथे से पढ़िए, चौथा पांचवा पढ़िए आप। गच्छन पिलोक योति योजनाम सत्य नायप अगच्छन वनात्योपि पद्मोकम न गच्छति काकः कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदाः पिका कयोः वसंत समय प्राते काकः पीका। बहुत बढ़िया बेटा, आप और मेहनत करिए। सिद्धात्री पहले श्लोक से पढ़ें। सिद्धात्री पहले श्लोक से पढ़ो। ग्रामे के सिद्धांत कारणे न मनोरथे न ही सुसत्य सिन्हा प्रविशांत मुखे मार्य पुस्तके उद्मे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस सिंहस प्रविशन्त मुखे मृगाः। बेटा आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, सिद्धात्री ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आपका रॉन्ग होता है। अरुण आप पढ़ो, पहला श्लोक पढ़िए, पहला दूसरा श्लोक पढ़िए। सर उद्यमन
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आप देखो बेटा, सुप्तस सिंहस, सुप्तस नहीं है, आपने दोनों रॉन्ग पढ़ा, सुप्तस सिंहस। चलिए दूसरा पढ़िए। सिद्धात्री आपके यहाँ से आवाज आ रही है, माइक बंद किया करो, आवाज आए तो। अरुण दूसरा। चलिए ठीक है, आप लोग को बताया जाता है बेटा, आप पढ़ के बैठा करो, कई बार बताया जा चुका, लेकिन आप लोग की वही है कि आप सिर्फ इसमें एक दो बच्चे छोड़ के नहीं रीड कर पाते हो। ऐसा ना हो बेटा आपको पनिशमेंट मिले। इसमें देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याण न मनोरथे ना ही सुप्तस सिंहस प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसमें देखिए, इस कारण में क्या होगा, ही कार्याण, ही पहले हो जाएगा, कार्याण बाद में, ही कार्याण उद्यमेन सिद्ध्यन्त, ही कार्याण उद्यमेन सिद्ध्यन्त। ही माने सभी, कार्याण मीन्स कार्य, उद्यमेन सिद्ध्यन्त परिश्रम से सिद्ध होते हैं, सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं। इसमें देखिए, अन्य पहले देखे फिर इसका अनुवाद। ही कार्याण उद्यमेन सिद्ध्यन्त मनोरथे न सिद्ध्यन्त यथा ही सुप्तस, न सिद्ध्यन्त यथा ही सुप्तस सिंहस मुखे मृगा न प्रविशन्त। मतलब ही कार्य उद्यमेन सिद्ध्यन्त, सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं, परिश्रम से सिद्ध होते हैं। मनोरथे न सिद्ध्यन्त, मनोरथे न सिद्ध्यन्त, मनोरथ या केवल इच्छा करने से, इच्छा सोचने से मात्र से पूरे नहीं होते, केवल इच्छा करने या सोचने मात्र से पूरे नहीं होते। मतलब सभी कार्य जो है वो उद्यम मीन्स परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा से नहीं, केवल सोचने से कार्य पूरे नहीं होते हैं। आगे देखिए, यथा ना ही सुप्त सिंह प्रविशन्ति मुखे मृगा, इसका नीचे क्या, यथा ही सुप्तस, यथा ही सुप्तस सिंहस मुखे मृगा न प्रविशन्त, जैसा, यथा ही जैसा ही, या जैसे कि सोए हुए, सुप्त सिंहस सोए हुए शेर के मुख में, सोए हुए शेर के मुख में पस या हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, स्वयं नहीं आता है, अर्थात शेर को उसका शिकार करना पड़ता है। उद्यमी माने परिश्रम बेटा, मनोरथ मीन्स, मनोरथ मीन्स मन की इच्छा से, सिंह माने शेर, और मृगा मीन्स हिरण या पशु, सुप्तस मीन्स सोए हुए, सिंहस मीन्स शेर, न माने नहीं, ही माने ही या जैसे, मुखे मुख में, मृगा मीन्स हिरण या पशु। इसका पहले फिर से देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्त कार्याण न मनोरथे, अन्वय आपका हुआ था ही कार्याण उद्यमेन सिद्ध्यन्त मनोरथे न सिद्ध्यन्त यथा ही सुप्तस सिंहस मुखे मृगा न प्रविशन्त। इसका अनुवाद होगा, इसका अर्थ होगा, ही कार्याण सभी कार्य उद्यमेन सिद्ध्यन्त परिश्रम से सिद्ध होते हैं, मनोरथे न सिद्ध्यन्त केवल इच्छा करने से या सोचने मात्र से पूरे नहीं होते हैं। यथा ही सुप्त सिंहस, जैसा जैसे कि सुप्त सिंहस सोए हुए शेर के मुखे मृगा मुंह में हिरण न प्रविशन्त प्रवेश नहीं करता, अर्थात शेर को उसका शिकार करना पड़ता है। दूसरा देखें, पुस्तके पठिता पाठा जीवने नाएव साधिका किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसमें देखें, इसका पठिता मीन्स पढ़ा हुआ, पाठा मीन्स पाठ, जीवनी माने जीवन में, ना एव ना धन एव, ना माने नहीं, एव माने ही, साधिता, साधिता मीन्स उपयोग या अभ्यास किया हुआ, साधिता मीन्स उपयोग या अभ्यास किया हुआ, कि माने क्या, भवेत माने होता है या होना चाहिए, पाठेन पढ़ने से जीवने जीवन को, यो ना सार्थका, सार्थका मीन्स सार्थक या सफल। देखिए इसका, पुस्तके पाठिता पठिता पाठा जीवने न एव साधिता, इसका अन्वय होगा, पुस्तके पठिता पाठा यद जीवने न साधिता तहिर
यो पाठा जीवने न सार्थका तेन पाठेन किम भवेत। अर्थात अर्थ देखें, पुस्तके पठिता पुस्तक में पढ़ा हुआ, पुस्तके पठिता पुस्तक में पढ़ा हुआ, यद जीवने न एव जीवने न साधिता, यद पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान यह जीवन में उपयोग नहीं किया। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ या पाठ मीन्स ज्ञान, जो उसमें ज्ञान होता है, जैसे इसमें सूक्ति अस्तबा में आपका क्या ज्ञान ही तो है। तो कहने का तात्पर्य है कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान यद जीवन में उपयोग नहीं किया, किम भवति पाठ जीवन योना सार्थका। तो क्या है आता, जो पाठ जीवन में सार्थक, पाठ जीवन में सार्थक उपयोगी नहीं है, तो उसे पढ़े हुए पाठ का क्या हो, मतलब जो जीवन में उपयोगी नहीं है उससे क्या लाभ है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो आपने पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान या जीवन में उपयोग नहीं किया, तो पाठ जो पाठ है जीवन में सार्थक उपयोगी नहीं हो, उसे पढ़े हुए क्या मतलब, पढ़ने से क्या मतलब है, जो जीवन में उपयोगी नहीं है उसको पढ़ने से क्या मतलब है, अर्थात उससे कोई लाभ नहीं है। तीसरा देखें, दूसरा समझ में आया बेटा सभी को? दात्री, अरुण, यस सर। पहला मतलब सभी को समझ में बेटा? यस सर। अविराल, महक, दीपिका सभी को समझ में आया? यस सर। दूसरा तीसरा देखें, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें देखें, सर्वे मानवा प्रिय वाक्य प्रदानेन, अन्वय है ये बेटा, सर्वे मानवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्त तस्मात् अस्माभिः प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता अस्ति। इसमें कुछ वाक्य नहीं है बेटा, जोड़ना पड़ता है। प्रिय सर्वे मानवा, इसमें देखिए मानवा नहीं है, जंतुआ है। सर्वे मानवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्त तस्मात् अस्माभिः प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता अस्ति। मतलब प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य क्या होते हैं, तुष्यंत प्रसन्न होते हैं। यहाँ देखिए पहले इसका बेटा शब्दार्थ सुनिएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीन्स प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंत माने संतुष्ट, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। जंतुआ मीन्स जंतु या मानो। तस्मात् मीन्स इसलिए, तस्मात् मीन्स इसलिए। वक्तव्यम मीन्स बोलना चाहिए। वचने मीन्स बोलने में। दरिद्रता मीन्स गरीबी या कंगाली। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यंत मीन्स होता है प्रसन्न या संतुष्ट होते हैं। मानव मीन्स मनुष्य। तस्मात् इसलिए, प्रिय माने प्रिय, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचन में या बोलने में। दरिद्रता मीन्स गरीबी या कंगाली। देखिए इसका अनुवाद, सर्वे मानवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्त, सभी मानो या सर्वे मानवा प्रिय वाक्य बोलने में सभी मनुष्य, प्रिय वाक्य बोलने में सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम, तस्मात् मीन्स इसलिए, हमें प्रिय। तस्मात् प्रियम या तस्मात् अस्माभिः प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय या मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। प्रिय या मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। बोलने में बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों करनी चाहिए, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कौन सी बात, प्रिय और मधुर वाणी, प्रिय और अच्छे वचन, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। और इस अच्छी वाणी में हमें बोलने में क्या दरिद्रता, हमें कोई दरिद्रता या कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। तीसरा समझ में बेटा सभी को? यस सर। अब इसमें देखें, यस सर। चौथा है, अच्छन पील को याति योजना नाम
सतान्यपि अगच्छन् बैंत्यो अपि पदमेकं न गच्छति। इसमें देखें गच्छन मीन्स क्या होता है, जाता हुआ। जाते हुए, जाते। गच्छन मीन्स जाता हुआ। पिपील को मीन्स नर चीटी, यहाँ पे पिपील का मीन्स नर चीटी। यात मीन्स जाता है। योजना जाता है। नाम, योजना नाम मीन्स 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर। सतान्यपि, सतान मीन्स 100 या सैकड़ा, अपमाने भी। अगच्छन मीन्स न चलते हुए, अगच्छन। ना चलते। यहाँ पे गच्छन है, गच्छन मीन्स जाता हुआ, और अगच्छन मीन्स न जाता हुआ या न चलते हुए। बैंते, बैंत्या मीन्स गरुड़। गरुड़ जो वो पक्षियों का राजा होता है और बहुत तेज उड़ता है। न गच्छति, गच्छन मीन्स जाता है, न माने नहीं। पदम एकम, पद मीन्स एक पग। इसमें देखें गच्छन पिपील को यात योजना नाम सतान्यप अगच्छन बैंत्यो अपि पदमेकम न गच्छति। इसमें देखें गच्छन मीन्स बताया गया। इस बार इस अन्य देखें गच्छन पिपील को याति योजना नाम सतान्यपि। गच्छन पिपील का अपि, इसका होगा गच्छन पिपील का अपि सतानी, सतानी योजना नाम याति, योजना नाम याति। अगच्छन परम अगच्छन बैंते अपि, बैंत्या पदमेकम न अपि न गच्छति। इसका ये अन्य होगा। इसमें देखें गच्छन पिपील का चलती हुई नर चीटी, गच्छन पिपील का चलती हुई नर चीटी योजना नाम सतान्यपि। नर चीटी सैकड़ों कोस चली जाती है, चलती हुई चीटी नर चीटी सैकड़ों कोस चली जाती है। अगच्छन बैंते अपि, परंतु न चलता हुआ गरुड़, मतलब न उड़ता हुआ, मतलब गरुड़ क्या है, पक्षियों का राजा है और बहुत तेज उड़ता है। वो अगर नहीं चल रहा है तो एक कदम भी नहीं जा पाता है, एक कदम भी नहीं जा पाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक चीटी जो है वो एक छोटी सी चीटी अगर वो लगातार चल रही है तो सैकड़ों कोस चली जाती है। लेकिन अगर एक पक्षी, पक्षी क्या है, गरुड़, गरुड़ जो है वो अगर नहीं उड़ रहा है, अगर बैठा हुआ है, एक कदम भी नहीं चल रहा है तो एक कदम भी नहीं चल पाता है। चौथा समझ में आया बेटा सभी को? सिद्धात्री, अरुण, प्रिया, दीपिका, यस सर, महक। यस सर। यस बेटा। इसमें देखिए लास्ट है अब काका किसड़ा, पिका किसड़ा को भेदा। पिका क्यों वसंत समय प्राप्ति काका काका पिका पिका। काका मीन्स क्या होता है, कौवा। काका कौवा। किसड़ा, किसड़ा मीन्स क्या होगा, काला, काला। काला। किसड़ा मीन्स काला। कोयल। आवाज नहीं बेटा, तुमको सब बताओ। इसमें देखिए पिका मीन्स कोयल, पिका पिक, पिका मीन्स कोयल और किसड़ा मीन्स काला होता है। भेदा, भेदा मीन्स भेद, अंतर। पिक काक्यो, पिक काक्यो, कौवा और कोयल में। वसंत समय, वसंत का समय। प्राप्ति माने प्राप्त या आने पर। काका काका, काका मीन्स काका काका, कौवा कौवा और पिका पिका मीन्स कोयल कोयल। फिर से देखिए इसका काका मीन्स कौवा, किसड़ा मीन्स काला, पिका मीन्स कोयल, भेदा मीन्स अंतर या भेद। पिक का क्यों कौवा और कोयल में। वसंत समय, वसंत आने पर, वसंत समय वसंत आने पर। प्राप्त मीन्स प्राप्त। काका काका, कौवा कौवा, पिका पिका, कोयल कोयल। इसको देखिए काका किसड़ा पिका किसड़ा को भेदा पिका क्यों। इसका अन्वय क्या होगा, काका किसड़ा पिका अपि किसड़ा भवति। काका किसड़ा पिका अपि किसड़ा भवति। पिक काक्यो, पिक काक्यो का भेदा वसंत समय प्राप्ते काका काका भवति पिका पिका भवति। देखें इसको काका काका, काका किसड़ा कोयल,
भी काली होती है, कोयल भी काला, सॉरी काका, काका मीन्स कौवा, कौवा भी काला होता है, काका कृष्णा पिका अपि कृष्णा भवती, काका कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। पिक्काक्यो का भेदा, पिक्काक्यो का भेदा, तो फिर कौवे और कोयल में क्या भेद होता है? फिर मतलब कहने का तात्पर्य कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो इन दोनों में क्या भेद है? कौवे और कोयल में क्या भेद होता है? देखिए, बसंत समय प्राप्ते, बसंत ऋतु आने पर, बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि क्या पता चलता है? काका काका पिका पिका, कौवा तो कौवा होता है, कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। मतलब वसंत का समय आने पर पता चलता है कि कौवा कौवा ही होता है, कोयल कोयल ही होती है, क्योंकि उन दोनों के आवाज में, उन दोनों की वाणी में क्या है? अंतर है कि नहीं? यस सर। अंतर होता है कि नहीं? यस सर। यस सर सर। अंतर यस होता सर। है। कौवे की आवाज कड़वी है और कोयल की आवाज क्या होती है? सुरीली होती है। सुरीली, मतलब मीठी होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कौवा भी काला होता है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो कह रहा है कि बसंत समय प्राप्त, बसंत का समय आने पर, बसंत ऋतु आने पर काका काका पिका पिका, कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। तो मतलब बसंत ऋतु अभी तो आपका शरद ऋतु स्टार्ट हुआ ना, तो इसके बाद फिर आपका जो भी ऋतु आएगा, तो उसमें बसंत जब आता है तो उसमें जो आवाज, जो वाणी होती है, मतलब जब ये क्या कहते हैं, ऋतु अच्छी होती है, तो यहाँ पे मतलब कोयल कूकती है और कोयल कौवा भी, तो वहाँ पे दोनों के आवाज में, दोनों की वाणी से पता चलता है कि कौवा की आवाज क्या है? कड़वी है। कौवा जब बोलता है तो कोई भी घर पे बैठने नहीं देता है, तभी उसको भगा देते हैं। यहाँ पे दोनों में अंतर पता चलता है इससे, वाणी से। तो बेटा ये समझ में आया सभी को? यस सर। इसमें आपका प्रश्न 1 से लेके 5 तक बताया गया। इसको बेटा देखिएगा, अभी मैं प्रश्न पाठ 5 का, पंचमा पाठा का जो है उसको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? शब्दार्थ। तो बस बेटा इतना ही आज के लिए। इसमें प्रश्न देखें, प्रश्न शब्दार्थ देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया, लेकिन आप देख लीजिए। उद्यमेन मीन्स परिश्रम से, मनोरथे मन की इच्छा से, सिंगा मीन्स शेर, आवाज नहीं, सिद्धार्थी आवाज नहीं, सिद्धार्थी आवाज नहीं, जब पूछा जाता है तब आवाज नहीं आती है। सिंगा मीन्स शेर, मृगा माने हिरण, यहाँ पे बताया गया हिरण या पशु बताया गया था, लेकिन यहाँ पे हिरण है। मृगा मीन्स बहुवचन है, बहुत से, तो यहाँ पे हिरण या पशु। दरिद्रता मीन्स दीनता, कृपणता, दरिद्रता मीन्स दीनता या कृपणता या कंगाली। प्रिय वाक् प्रदान, प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक् प्रदान, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन मीन्स संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवा मीन्स मनुष्य, तस्मात इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधिता उपयोग किया, बहुविध मीन्स होगा या होना चाहिए, सार्ध का अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त। काका मीन्स कौवा, कृष्णा मीन्स काला, पिका मीन्स कोयल। पिक्का क्यों? कोयल और कौवे में, कोयल और कौवे में। प्राप्त मीन्स आने पर, बसंत समय प्राप्त है, बसंत आने पर। गच्छन जाता हुआ, गच्छन जाता हुआ। पिपील का नर चीटी, याति जाता है, योजना नाम 4 कोसों का, मतलब लगभग 12 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर बताते हैं बेटा, कहते नहीं कि पुराने लोग यूं कि 2 कोस है 3 कोस है ना, आप लोग कहते हो किलोमीटर, इतने किलोमीटर है उतने किलोमीटर है ना, लेकिन पहले जो बुजुर्ग लोग थे, पहले के लोग, वो कोस बोलते थे। तो एक कोस में 3 किलोमीटर लगभग होता है। यहाँ देखिए 4 कोसों,
दिया गया ना 4 कोसों मतलब लगभग 12 किलोमीटर, तो ये कहा गया कि 12 किलोमीटर, 4 कोस 12 किलोमीटर। शतान माने 100, अगच्छन न चलते हुए, बैंत्या मीन्स गरुड़, गरुड़ जो पक्षियों का राजा है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये आपके ये प्रश्न अभ्यास हैं, इसमें सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, अभी जैसे सस्वर में मैंने गाया ना, इसी तरह आपको सभी श्लोकों को सस्वर में गाना है। तो ये भी गा के बताया गया, तो आप लोग गाइएगा इसमें। इसके बाद कल इसका प्रश्न को अभ्यास है, इसको कल इस पर चर्चा किया जाएगा। यस बेटा, बस इतना ही आज के लिए। Yes, sir. इसमें अभी कोई लीव नहीं लेगा, बस इतना ही आज के लिए बेटा, लेकिन लीव कोई नहीं लेगा अभी, इसके बाद फिर आप ज्वाइन रहिएगा। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। Goodbye. Sir, goodbye.